ये नहीं बंद होता, ये ना स्पीकर में लग रहा था। Oh my God! Oh my God! Oh my God! लानत है तुम लोगों पे, लानत है। Oh my God! Oh my God! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। कौमी असम्बली के इजलास में आज जो हंगामा आराई हुई, हंगामा आराई तो बहुत छोटा लफ्ज़ है क्योंकि जो ऐवान था वो मैदान जंग बना और उसके नतीजे में आज पूरे पाकिस्तान को जो कौमी असम्बली का जो मैसेज गया है उसने मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे नए सवालात को जन्म दिया है, बल्कि जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं और जिनकी ये ख्वाहिश रही उनके मौक़िफ़ में जो है वो उनको असर हासिल हुआ, उनको क़ुव्वत हासिल हुई है। आज बहुत सारे मुख्तलिफ़ सवालात के हवाले से हम जो है वो इस पर बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इंतहाई जो हमारे पास वैसे ही कलील वक्त होता है उसमें ये बहुत सारा मामला है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा आंखों देखा जो अहवाल है कौमी असम्बली के अंदर क्या कुछ हुआ वो बयान किया जाए, और ये आज क्यों हुआ, इसके पसे पर्दा क्या मौरक़ात थे, यानी कल जो गुज़र गया उस हवाले से क्या क्या मामलात हुए, क्या पेशरफ्त हुई, उस पर भी बात करेंगे, और आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर भी बात करेंगे, और इस सारी सूरत-हाल का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ा है इस पर भी बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये आज बात बताऊं कि बजट जब पेश होता है तो उसका एक तरीक़ेकार ये है कि बजट पर जो बहस का आगाज़ है वो लीडर ऑफ अपोजिशन करते हैं, और उनके लिए ये कोई कदगन नहीं है कि वो जितना उनको बोलना होता है वो बोलते रहें, और उनके बोलने के दौरान न किसी को पॉइंट ऑफ आर्डर पर बोलने की इजाज़त होती है, ना ही रिवायात के तहत कोई भी रुकन अपनी निशत से उठकर पॉइंट ऑफ आर्डर के लिए स्पीकर को कह सकता है। ये वो सारी बातें हैं जिन पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको वो चंद चीज़ें बता दूं जिन सवालात पर हम बात करेंगे। वो ये कि कौमी असम्बली का जो आज इजलास था वो मैदान जंग तो बना, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद क्या इस सारी सूरत-हाल जो आज बनी और हुकूमत के जो वज़रा थे, हुकूमत के जो हार्ड लाइनर अरकान थे, उन्होंने जो रोल प्ले किया, क्या इसके बाद अब वज़ीर आज़म इस कौमी असम्बली में आकर अपोजिशन की मौजूदगी में बैठ सकेंगे या बात कर सकेंगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर हुकूमत के लोगों का क्या रद्द अमल होगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि कल शहबाज शरीफ ने तकरीर की, आज फिर तकरीर की, उनकी तकरीर ख़त्म नहीं हुई। ये तकरीर उनको अगर जो मौका मिला तो फिर 16 जून को भी करनी है, और अगर यही सूरत हाल रही तो मुमकिन है 17 जून को भी उनको तकरीर करनी पड़े, क्योंकि जब तक वो अपनी तकरीर ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जो है वो बाकी जो दीगर अरकान हैं वो बजट पर बात नहीं कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह कि आज जो सारी सूरत हाल बनी है कौमी असम्बली के अंदर, उसमें सिक्योरिटी एहलकारों के साथ क्या हुआ इस पर भी हम बात करेंगे। स्पीकर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, इसमें क्या हुआ, और उसके बाद
वज़ीर आज़म ने अपने अरकान को क्या कहा, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और स्पीकर की जानिब से आज जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर हुआ है उसके ऊपर बज़ाहिर तो उन्होंने कार्रवाई का ऐलान किया, लेकिन माजी की तरह हम देखते हैं कि क्या इस बार भी यही सवाल है कि कोई कार्रवाई किसी रुकन के खिलाफ होगी या नहीं होगी। इस पर हम बात करते हैं। पहली बात आते हैं कल की तरफ हम चलते हैं। कल जब साबिक पंजाब के वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने बजट पर बहस का आगाज़ किया तो उन्हें अंदाज़ा था कि इस तरह की सूरत हाल होगी, तो उन्होंने आते ही हेडफोन जो है वो अपने कानों पर लगाया और अपनी बात करना उन्होंने शुरू कर दी। वो तकरीर करते रहे। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने तकरीर शुरू की तो हुकूमत के जो अरकान थे उन्होंने डेस्क बजाना शुरू कर दिए। जो बजट की कापियाँ पड़ी हुई थी उनसे उन्होंने डेस्क बजाना शुरू किए। शोर शराबा शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद स्पीकर ने ये इजलास जो है वो मअतल कर दिया। उसके बाद ये सिलसिला फिर आया, फिर मअतल हुआ और आखिरकार 3.25 घंटे के वक्फे के बाद स्पीकर को मजबूरन ये इजलास आज के दिन मुलतवी करना पड़ा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज एक तरफ हुकूमती अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, स्पीकर की भी मुलाकात हुई, उसके साथ साथ नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास था। इस इजलास में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारे ज़राए बताते हैं कि नून लीग के तकरीबन 80 के प्लस जो हैं वो अरकान हैं। इन्होंने प्लान ये किया था कि 13 अरकान का एक ग्रुप बनाकर 6 ग्रुप उन्होंने बनाए हुए थे। उन ग्रुप को ये काम सौंपा गया था कि जो हुकूमत के अरकान जब बात करेंगे तो इनमें से एक एक ग्रुप जो है वो एहतजाज करेगा, उसका घेराव करेगा, ताकि बारी बारी ये 6 जो ग्रुप हैं अपना अपना काम करते रहें, ताकि थकावट भी ना हो। जिस तरह नारे मार मार कर तमाम लोगों के एक ही वक्त में गले सूख जाते हैं, ऐसी भी सूरत हाल ना हो। मियां शहबाज शरीफ के सामने जब पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये तजवीज़ रखी गई तो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अच्छा, अब इसका भी एक पस मंज़र है कि ये मुस्तरद क्यों हुई। ये मुस्तरद इसलिए शहबाज शरीफ ने की कि कल जब ये सारा फटा हुआ था कौमी असम्बली में, तो उसके बाद स्पीकर चैम्बर में 2 इजलास हुए। वो 2 इजलास जो हुए उन 2 इजलासों में पहले तो तू में हुई। पहले इजलास में मखदूम शाह महमूद कुरैशी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान और जो असद उमर वगैरह मौजूद थे उन अरकान के दरमियान। बहरहाल दूसरे इजलास में ये तय हुआ कि नून लीग के अरकान अपने कायद से जाकर बात करेंगे कि वो इस बात की गारंटी दें कि अगर वज़ीर आज़म ऐवान में आते हैं तो अपोजिशन के अरकान जो हैं वो उनको बोलने देंगे, बात नहीं करेंगे उनके दरमियान में। और यही बात जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों को कही गई कि वो जाएं और वज़ीर आज़म इमरान खान को कहें कि उनसे ये गारंटी मांगी गई है कि अपोजिशन वाले आपकी तकरीर में बात नहीं करेंगे। आप अपने लोगों को कहें कि अपोजिशन लीडर जो बजट पर बहस का आगाज़ कर रहे हैं उनके दरमियान कोई मुदाखलत नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उनको ये अंदाज़ा था कि शायद जिस तरह उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी थी कि वज़ीर आज़म के खिताब के आने वाले दिनों में जो खिताब होगा उसमें अपोजिशन के लोग कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, जाहिर है कि इसके ऊपर उन्होंने भी यही जो है वो तवक्को रखी थी कि वज़ीर आज़म जो है वो यही बात करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने लोगों की जो 13 लोगों का ग्रुप बना हुआ था उसकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बहरहाल उन्हें यह अंदाज़ा था कि वो आएंगे तो उनकी तकरीर को जो है वो आराम से सुना जाएगा, लेकिन शायद मेरा ख्याल है उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि इस सारी सूरत हाल के दरमियान जो पीछे खिचड़ी पकी हुई थी वो क्या हुई थी। अब ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से जब स्पीकर की मुलाकात हुई तो वो शदीद नाराज़ हुए कि ये किस तरह आप जो है वो हमारे लोगों को रोकते हैं और ये जो सारी सूरत हाल बनती है ऐसा नहीं होगा।
ज़रा ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म शदीद नाराज़ थे कि क्या ये शराफत है कि वो कोर्टों से शहबाज शरीफ ज़मानतें करवा के आता है और हमें आकर भाषण देता है कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत ये है वो है। इस तरह की बात कोई नहीं सुननी और इनने जो है वो छठी का दूध याद दिलाना है। मैं देखता हूँ कि अब शहबाज शरीफ किस तरह बात करते हैं और यही उनका जो मैसेज था जिसकी रिफ्लेक्शन आज पूरे जो हाउस की जो कार्रवाई थी उसके अंदर हमें नजर आई। अब जाहिर है कि ये तो जाहिर हो गया कि वजीर आजम की ख्वाहिश पर ये सारा हुआ। अब हुआ ये कि ये झगड़े का आगाज किस तरह हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टेड है। शहबाज शरीफ साहब जब आज तकरीर उन्होंने शुरू की तो तकरीर के आगाज में ही पहले तो नून लीग के अरकान ने उनको आकर अपने हिसार में ले लिया। ये भी जो हमारे जो दोस्त हैं, ये हमारे जो नाजरीन हैं, उनको मैं एक बात ये भी समझाऊं कि सरकारी बेंचेस एक तरफ होते हैं और इसी तरह अपोजिशन के बेंचेस दूसरी जानिब होते हैं। कायदे ऐवान, जिसे हम कौमी असम्बली में जो कायदे ऐवान होते हैं उन्हें वज़ीर आज़म वही कायदे ऐवान होते हैं, उनकी नशस्त इस तरफ होती है जहां से सरकारी बेंचेस की शुरुआत होती है और जो दूसरी साइड है यानी जहां कायदे ऐवान बैठे हैं उनके राइट एंड पर लीडर ऑफ अपोजिशन की चेयर होती है। तो ये दोनों समझें कि बराबर होती हैं। अब हुआ ये कि जो अपोजिशन लीडर थे उनको टोटल हिसार में नून लीग के अरकान ने ले लिया था और यहाँ से जितने वुज़रा थे, अरकान थे, उन्होंने बजट की जो कापियाँ थी उनसे उन्होंने डाइस बजाना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर नारेबाजी हुई, नारेबाजी बढ़ती रही। इस दौरान स्पीकर ने इजलास जो है वो सस्पेंड किया। फिर जो है इजलास सस्पेंड तो हो गया, लेकिन इस दौरान जो बड़ी जो सूरत हाल थी वो नज़र ये आई कि स्पीकर चले गए, उसके बाद 5 मिनट बाद फिर इजलास शुरू हुआ। अब हुआ ये फिर दोबारा वही सूरत हाल हुई। अब इस कंडीशन में जो बैक बेंचेस पर हुकूमती अरकान बैठे हुए थे उनको फवाद चौधरी साहब और दीगर वुज़रा उनको बुलाते रहे कि आगे आएँ आप। वो फिर आगे आए, उसमें फ़हीम खान जो इनका ताल्लुक़ कराची से है, इस तरह के जो सख्त गिर और हार्ड लाइनर और जिनको जो है वो गालियां देने का ऐसा कहें कि शोदेबाजी का जो सबसे बड़ा शौक़ उनको ज़्यादा होता है, वो आए और फिर वो जो है वो अपोजिशन लीडर की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया। इस दौरान स्पीकर ने जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको कहा कि इनको अलग करें, लेकिन जाहिर है कि सिक्योरिटी एहलकारों के पास कोई वेपन नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती और ये सारे MNAs होते हैं और इनकी जो हुकूमती MNAs ये सारा काम कर रहे थे। यानी हम ये बड़ी अनोखी बात है तारीख में कि हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में एहतजाज कर रही थी अपोजिशन लीडर के खिलाफ। वो फ़हीम खान और दीगर जो अरकान थे उनके ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए कोशिश करते रहे। इस दौरान बजट की जो कापियां थी वो फाड़ने की कोशिश करते रहे। ये सारी सूरत हाल प्रैक्टिस चलती रही। इसमें स्पीकर ने एक बार फिर जो है इजलास सस्पेंड कर दिया। अब जब इजलास सस्पेंड हुआ तो उसमें हुआ ये कि स्पीकर तो चले गए, लेकिन इसी ही लम्हात में पहले हुकूमती बेंचेस की तरफ से जो है वो बजट की कापियां जो है वो मारना शुरू कर दी गई। इससे पहले ये बात जहन में रहे कि इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली हैं अली आवान, उन्होंने पहले भी कापियां फेंकी थी, गालियां दी और पता नहीं क्या क्या हुआ। हमने कोशिश की, उसमें गालियां हैं वो क्लिप हमने इब्तदा में शामिल नहीं किया, लेकिन बाकी हमने क्लिप शामिल कर दिए हैं, वो आपने देख भी लिया होगा। तो उसमें फिर जो है वो मैं आपको यही बात बताऊं कि जो बजट दस्तावेज़ात होते हैं और वो तमाम अरकान के सामने रखे जाते हैं और वो इतने ज़्यादा बंडल में इतने बुक होते हैं और इनका अगर वज़न किया जाए तो कम से कम जो है वो एक जो बुक है उसका एक 1.5 किलो का वज़न होता है। वो जिसके हाथ में जो आई और उन्होंने जो फेंकना शुरू किए हैं, खुदा जानता है कि जो लोग विजिटर्स जो गैलरीज में थे, जो सहाफ़ी थे, ये सारा तमाशा देखते रहे। उसके बाद हमने देखा कि एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ, एक दूसरे के ऊपर जब इन लोगों के पास
ये बजट की कापियों के जो बंडल्स, जो बुक थे वो ख़त्म हो गए, तो जो सैनिटाइज़र की जो छोटी छोटी बोतल्स होती हैं उन्होंने उनको जो है वो मारने की कोशिश की। इस दौरान पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी भी ज़ख्मी हुई। अपोजिशन के जो दीगर लोग थे उनको भी जो गालियां दे रहे थे वो भी उनकी तरफ से भी ऐसा नहीं था कि वो कोई दूध के दूल्हे थे, उन्होंने भी यही किया, लेकिन इब्तदा जो है वो हुकूमत की जानिब से हुई क्योंकि वो उनका पहले ही प्लान था। तो अब सारी सूरत हाल के अंदर ये जो सूरत हाल बनी उससे अब लगता है कि बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल हो गई है। मशरक़ी पाकिस्तान में एक डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी तशद्दुद हुआ था और उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद वो बेचारे जहाँ बक भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जब टूटा उसके बाद जितनी भी असेंबलियाँ आईं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पार्लिमानी तारीख में जितना गंद हुआ है ये जो है वो 15 जून को हुआ। हालांकि इससे पहले शायद खाकान अब्बासी स्पीकर साहब को कहा कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा डिप्टी स्पीकर को। इससे पहले जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी डिप्टी स्पीकर को ही बेगैरत कहते रहे हैं, लेकिन आज की सूरत हाल उन सब से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा शदीद थी। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिन सिलेक्टर्स ने इस पॉलिटिकल क्लास को बड़ी मेहनत के बाद यहाँ इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनाया था, उन्होंने जिस तरह अपने आप को आज एक्सपोज किया है उसका नतीजा ये निकला है कि सोशल मीडिया पर ये तमाम वीडियोस वायरल हुई हैं और उसके नतीजे में आप अंदाज़ा करें कि पहली बार पाकिस्तान के लोग ये बात कहने में हक बजानब हैं कि जिन लोगों को हम गर्मियों में, शदीद सर्दियों में लाइन में खड़े होकर इनको वोट देते हैं, इनको पावर में बेचते हैं, इनको अपोजिशन की बेंचेस पर बेचते हैं, लेकिन आज उन वोटों की जिस तरह जो हमारी मेहनत होती है उसका जो उन्होंने जनाजा निकाला ये भी सबके सामने। लेकिन जाहिर है कि इसका कसूरवार अपोजिशन को इसलिए नहीं करार दिया जा सकता कि ये अमन अमान या असेंबली का जो माहौल है उसकी पूरी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। दूसरी बात यह कि आवाम के टैक्सेस से जो पैसों के ऊपर ये सारा खर्चा होता है या ये सारे इजलास होते हैं, जिस तरह आज इन लोगों ने बर्ताव किया है एक दूसरे के साथ, उसने भी पाकिस्तान में जो लोग जमहूरियत पर यकीन रखते हैं उनके सर जो हैं वो शर्म से झुका दिए हैं। आप अंदाज़ा करें कि 1985 के जो इंतखाबात हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने जो बाइकआउट किया, उसके बाद ज़िया-उल-हक के दौर में हमने देखा कि एक नई पॉलिटिकल क्लास आई और उसके बाद वो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनी। मुख्तलिफ तजर्बात के बाद हमने देखा, मुख्तलिफ तलखियों के बाद, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सज़ाएँ भुगतने के बाद उन पॉलिटिकल क्लास में से कुछ सियासी जमातों को ये अंदाज़ा हुआ कि हम गलत थे, फिर उन्होंने उस पर मलामत भी की, नदामत भी की और उसका जो है वो खमियाजा जो था वो भी भुगता उन्होंने। लेकिन अब जो है लगता है कि ये जो नई पॉलिटिकल क्लास आई है, मैंने खुद अपने 10-12 साल से मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, इस कल्चर ने, तहरीक इंसाफी कल्चर ने, एक जो नया कल्चर है सियासत का, उसने लोगों के अंदर एक नई जो है वो सोच पैदा की है कि ये सारे लोग जो हैं वो बड़े हरामजादे होते हैं, बड़े ख़राब लोग होते हैं। हरामजादा लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं, ये मुझे ज़ेब नहीं देता, लेकिन क्योंकि जो हकीकत है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के इस कल्चर से, एक वज़ीर आज़म की हिदायत से जन्म लेने वाले इस वाक़े से तमाम सियासी जमातों को जो है वो इस सारी सूरत हाल का सामना है। और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि इनसे तो ज़ाहिर है कि फ़ौजी आ जाएं, वो कम अज़ कम सिस्टम चलाते हैं, अपनी जैसी तैसी असेंबलियाँ लाते हैं, उसमें इस तरह का तो गंद नहीं होता। हालांकि वो बज़ाहिर अभी नहीं बैठे हुए और हमें मालूम भी है कि किस तरह असेंबली और सेनेट को चलाया भी जाता है, लेकिन आज जो कुछ किया है वो सियासतदानों ने किया है और उन्होंने जो हमारी नई नस्ल को पैगाम दिया है, मेरा ख्याल है कि
पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर से जो लोग चाहते थे कि इससे लोग बेजार हों, उसमें जो आज हुकूमत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं मुबारकबाद उनको देता हूं जो उनको लाए और आज उनकी इस एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार किया। जमहूरियत रुसवा हुई, आवाम के नुमाइंदे, ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ हो या किसी के भी हों, लेकिन ये रुसवाई जो है वो इज्तमाही तौर पर होती है और वो हुई है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल में जब दूल्हे शाह के चूहे बनाने के लिए पाकिस्तान में एक कैंपेन चलाई जा रही है, लोगों को एक ही तरह की जो है वो जहन बनाने के लिए पाकिस्तान की रियासत जो काम कर रही है, उसमें ये इस आज के अमल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और वो इस सेंस में किया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत चल ही नहीं सकती। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।